गेन इसके नाम से ही पता लग रहा है, गेन, गेन का मतलब होता है कुछ हासिल करना, कुछ पता करना। और जैसे आपने इलेक्ट्रॉन आईपी पढ़ा था ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसमें क्या कर रहे थे, आइसोलेटेड गैसेस इलेक्ट्रॉन, गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे, आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जैसे कि आपके पास में क्लोरीन है और उसमें क्लोरीन में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो उससे क्या होगा, ऐड होती है नेगेटिव आ जाता है बस। और अब इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, या फिर एनर्जी ऐड भी कर, मतलब एनर्जी देनी भी पड़ सकती है और एनर्जी रिलीज भी कर हो सकती है। तो अब डेफिनेशन की कुछ पॉइंट लिखते हैं, मतलब जैसे वहाँ पे आईपी में लिखे थे वही वो सारे पॉइंट। आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसीय एटम, एटम होना चाहिए, ठीक है। और उसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एनर्जी जो डेल्टा एच हो सकता है ना, डेल्टा एच मतलब एनर्जी रिलीज या फिर एब्जॉर्व होना। तो डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, तो कैसा प्रोसेस हो गया, मतलब पॉजिटिव मतलब उसको मिल रहा है, तो पॉजिटिव मतलब एक्सोथर्मिक, गलत लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया ना। तो एनर्जी रिलीज हो सकती है या फिर एनर्जी अपने को देनी भी पड़ सकती है। तो हाँ सही लिखा, एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोसेस से तो एक्सोथर्मिक, और एब्जॉर्व हो रही है तो एंडोथर्मिक। तो कैसा भी प्रोसेस हो सकता है। और लेकिन वो जो प्रोसेस था अपने को पता है ना, उसमें एनर्जी अपने को देनी पड़ती थी, बाहर से देनी पड़ती थी। तो मतलब इसमें सिस्टम आप एक्सो एंडो में नहीं जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एनर्जी देनी पड़ सकती है या फिर एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, मोस्टली एनर्जी जो होती है ना। और तीसरा पॉइंट, जैसे वहाँ पे सक्सेसिव आईपी थी वैसे यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि ई ए, इसको ई ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई ए 1 हो सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ई ए 2 होगा। तो जो सक्सेसिव एफिनिटी होगी ना वो भी इंक्रीज होती जाएगी। वहाँ पे भी यही था, आईपी में भी लगातार इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जो सक्सेसिव आईपी थी वो इंक्रीज होती जाती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन जो ई ए 2 होगा ना, ये श्योर है कि इसमें डेल्टा एस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये डेल्टा एस जो था ना वो ई ए 1 का था, तो ई ए 1 का तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन आगे के जो भी होंगे ना वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। मतलब आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो। रीजन क्या है अभी पढ़ेंगे अपन एनसीईआरटी में, वही रीजन वही है, रिपल्सन वाला, अट्रैक्शन रिपल्सन वही और होते हैं। क्या लिखती है एनसीईआरटी, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड न्यूट्रल, न्यूट्रल ये हो गया ना, गैसियस एटम टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव आयन। अब देखो ये क्लोरीन क्या बन गया, नेगेटिव आयन बना कि नहीं बना, आपने न्यूट्रल था और क्लोरीन गैस ही होता है इसलिए लिखा नहीं था, बाकी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं गैस। और बाद में क्या किया, नेगेटिव आयन में इसको बदल दिया, नेगेटिव आयन। द एंथैल्पी चेंज इस प्रोसेस इज नॉन एज, इसको ये बोलेंगे, इससे लिखेंगे, ठीक है। और ये इसने रिएक्शन दिखा दी, आपको रिएक्शन दिखा के भी बोल सकता है ये क्या है। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होगा कि आपने एक एटम में कोई भी एटम लिया, वो अकेला था, वो गैसेस फेज में था, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ऐड करने गए ना तो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने गए तब, तो इसको आपने ई ए 1 बोला। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे ना तो एनर्जी आपको देनी ही पड़ेगी। रीज़न क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन दिया जैसे तो इसके ऊपर में आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में रिपेल होते हैं, और रिपेल होने की वजह से एनर्जी अपने को देनी पड़ती है। ये क्वेश्चन ऑक्सीजन के लिए देख के देखिए आप, ऑक्सीजन से पहला आपने आईपी इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ओ ए -1 बना, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओगे ना तो O-2 बनाने में, तो इस नेगेटिव में और इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है। इसीलिए इसका जो दूसरा, ये देखो इसको मैं अगर अलग से बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिखाता हूँ, बहुत बार नीट में आ चुका है। यहाँ लिखते हैं अपन, ऑक्सीजन में अपन ने क्या किया, पहला अपन ने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बना O-, और यहाँ डेल्टा एच आया अपना नेगेटिव, मतलब एनर्जी रिलीज हुई। दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने गए तो O-2 बना, लेकिन यहाँ पर अपने को एनर्जी देनी पड़ी, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव अपने को देनी पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो इसका रीज़न है कि
रीजन आप अपन ब्लैक से लिखते हैं, O नेगेटिव के माइनस एंड इलेक्ट्रॉन के माइनस में रिपल्सन, तो आपस में रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन को कम करने के लिए आपको एनर्जी, मतलब अपन ऑक्सीजन के पास में O नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, तो उस धक्के को ओवरकम करने के लिए अपने को देनी पड़ेगी एनर्जी। तो ये ऐसा होता है इसका कारण, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आप अगर देखोगे ना, तो वही आईपी की तरह है। पीरियड में जाओगे ना, पीरियड में तो क्या जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। ग्रुप में जाओगे तो कहाँ जाओगे, अप टू डाउन जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। और इसमें भर भर के एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर आपको ऑर्डर पूछा इसका, तो ये तो डाउन द ग्रुप है, तो डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होती है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये ऑक्सीजन फैमिली इसने क्यों दे दी, हालांकि इन सब की बातें करेंगे अपन बाद में करेंगे, ठीक है, इन सब की बातें बाद में करेंगे अपन, अभी सही से बातें करेंगे इसकी, इस टेबल की अलग से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे रखा है ये वाला ऑर्डर, और ऑक्सीजन फैमिली कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलो पहले कुछ पढ़ लेते हैं, आपको एफिनिटी समझ में आई, जितना समझ पढ़ाया उतना समझ में आया है, ठीक है। तो ये इसने डेफिनेशन दे दी इसकी। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट प्रोसेस ऑफ एडिंग इलेक्ट्रॉन एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखो मैंने बोला ना भी एटम पे डिपेंड करेगा, जो EA1 होगा ना, इसको सही से थोड़ा खुला खुला सा लेते हैं, जो आपका EA1 होगा ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसका डेल्टा H, ठीक है। रीजन वो एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करेगा, कैसे करेगा बातें अपन बाद में करेंगे, ये इसने एनसीईआरटी ने लिखा, मैंने एज अ पॉइंट लिखा दिया आपको, डिपेंडिंग ऑफ एलिमेंट प्रोसेस। एक्सोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही वहाँ से, और एंडो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया एक्सो, और इसका मतलब हो गया एंडो, ठीक है। तो मतलब एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी देना भी पड़ सकता है। बोलता फॉर मैनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज, बहुत सारे एलिमेंट के लिए एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसमें नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी अपने को देना पड़ सकता है। बोलता फॉर ग्रुप 17, आपको पता पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। तो ग्रुप नंबर 17 जो है हैलोजन फैमिली, वो सबसे राइट साइड में है, तो उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, पहले से उसमें 6-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जैसे मान लो आप क्लोरीन की बात मानो, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है ना, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना, ये एनर्जी रिलीज़ करेगा, क्यों, क्योंकि वो क्लोरीन क्या चाहता था कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आते ही उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया, तो आसानी से वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है। तो आसानी से लूज़ करेगा तो अपने को एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, एनर्जी वहाँ रिलीज होगी, ठीक है। बोलता लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ एंटर नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लीडिंग टू वेरी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इट्स में। लेकिन जो नोबल गैस होगी ना, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी। भाई देखो सीधी सी बात है, पहली बात तो इसने लिखी है, दूसरी बात अपन भी जानते हैं कि नोबल गैस के पास में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूरे होते हैं। और अपन पीरियोडिक टेबल में देखें तो नियॉन अपने दूसरी पीरियड में आती है, दूसरे पीरियड में आती है। नियॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, और वो अब किस में चला जाएगा, अगले पीरियड में चला जाएगा, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो कहाँ चला जाएगा, थर्ड पीरियड में चला जाएगा। तो मतलब एक तरह से पीरियड छोड़ना मतलब कि अपना घर छोड़ देना, तो वो अपना घर छोड़ देगा, तो वो अब घर छोड़ेगा मतलब कि पीरियड छोड़ दिया उसने, पीरियड छोड़ दिया मतलब कि उसमें क्वांटम नंबर में चेंज हो गया। पीरियड छोड़ देने का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में चेंज होना। प्रिंसिपल क्वांटम का नंबर का मतलब होता है एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप की प्रिंसिपल मतलब अलग अलग टाइप की क्वांटम नंबर होती हैं, उसमें एन को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन का मतलब क्या हो गया भाई, एन का नंबर होता है नंबर ऑफ पीरियड, जो अपन पढ़ते भी है ना 4s², 3s², तो 4s के आगे जो है ना 4, वो क्या है, एन है, वो नंबर ऑफ पीरियड। तो नोबल गैस जो भी होगी, नोबल गैस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना, वो क्या होगी, बहुत कम होगी। ऐसा बोल दो आपको
कि वहाँ एनर्जी रिलीज होगी नहीं, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसने बोला ना पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब कि आपको देनी पड़ रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, उसके पास पहले से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, तो अब वो नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन, और ज़बरदस्ती दोगे तो बेचारे का घर चेंज हो जाएगा। घर चेंज मतलब पीरियड चेंज हो जाएगा। पीरियड चेंज करोगे तो फिर क्या दिक्कत आएगी भाई, पीरियड चेंज हो रहा है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये पीरियोडिक टेबल में किसकी किधर होती है वो दिखा हुआ, कोई खास बात नहीं है। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लेस सिस्टमेटिक देन आयोनाइजेशन, मतलब सिस्टमेटिक नहीं है, मतलब बहुत सारे एक्सेप्शन है। मैंने बोला था ना कि आईपी में तो इतने एक्सेप्शन नहीं थे, 2 एक्सेप्शन थे खाली, बेरिलियम में और बोरॉन में, और उधर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आसानी से ऑर्डर लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, बहुत लफड़े आएंगे। ठीक है, अपने को लफड़ों को याद करने का मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आप आसानी से कर लेंगे। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आईपी कैसे करता है, तो आईपी पीरियड में तो ये देख लिया। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होते हैं ना, वो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेगेटिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये वही बात होगी जो अपन पहले पढ़ते आए हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, यहाँ से अपने को कोई बातें काम की नहीं है। ऑक्सीजन फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर क्लोरीन, यहाँ पे एक बात ज़रूरी है, इसका कंक्लूजन जो होगा ना वो मैं आपको बता देता हूँ, आपको यही बात रखना। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अपन ऑर्डर निकालेंगे ना, तो थर्ड पीरियड की ज़्यादा आएगी। आप बोलोगे कि डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा क्यों है? बट ऐसा होता है, रीज़न ऐसा होता है, देखिए मैं आपको फ्लोरीन की बात करता हूँ। फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या होता है, फ्लोरीन का साइज़ होता है इतना सा और क्लोरीन का साइज़ होता है इतना, क्योंकि साइज़ डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज होगा। और जो रूल होता है ना उसके अकॉर्डिंग आईपी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपके पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। लेकिन इसमें फ्लोरीन के ऊपर में लॉन पेयर होते हैं 3, अब ये ऐसे, और इसमें क्या होता है, लॉन पेयर इतने दूर दूर रहते हैं। तो जब लॉन पेयर इसमें फ्लोरीन में पास पास है ना, तो क्या होगा, लॉन पेयर में रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, तो लॉन पेयर रिपल्सन में। तो ऐसे कैसे आप किसी में भी ऑक्सीजन और सल्फर में भी पेयर बना सकते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन का पेयर बना सकते हैं, ये सब पेयर बना सकते हैं। तो ये इतना बातें थी जो अपन ने पढ़ी इसके बारे में। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको एक ऑर्डर लिखाता हूँ जो आपको सीधा रटना है। सेकेंड पीरियड का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वहाँ पे IP1 IP2 हुआ करती थी, यहाँ पे IP1 IP2 EA1 EA2 ऐसा कोई ऑर्डर नहीं याद रखना अपने को, सिर्फ EA का ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर होता है नियॉन। क्यों नियॉन, पीछे क्यों? अपन ने अभी तो पढ़ा था ना कि नोबल गैस में पहले से उसके पास में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, वो नहीं लेना चाहता है, तो उनका IP जो होता है ना भाई, बोलेंगे ना तो लेफ़्ट टू राइट अपन बोलेंगे इंक्रीज होती है, बट एक्सेप्शन को साथ में करेंगे। नियॉन का लॉन 8 इलेक्ट्रॉन पहले से पूरे हो रहे होते हैं, इसीलिए कभी भी उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमेशा पूरा होता है, और इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है। फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर होता है बोरॉन, फिर आता है लिथियम। ये बोरॉन इतना छोटा कैसे लिखा गया पता है, यहाँ पसीने की बूंद गिर गई थी स्क्रीन पे, तो वहाँ जहाँ पसीना गिर जाए फिर वहाँ चलता ही नहीं पे। बड़े अजीब गरीब एक्सेप्शन है, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं याद करना है, आपको सिंपल एक ट्रिक से याद कर देना है, नी बेन बलिकोफेन, नी बेन बलिकोफेन, बस आसानी से याद हो जाएगा, नी बेन बलिकोफेन। ऑर्डर याद है, आएगा आप डायरेक्ट चिपका के जाओगे। थर्ड पीरियड के आईपी की बात करते हैं। थर्ड पीरियड बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इस पर 2 स्टार लगाएंगे तो इस पर सिर्फ कोई स्टार भी नहीं लगेगा, इतना लीस्ट है। बट इनमें एक्सेप्शन भी मतलब इसकी ज़्यादा क्यों होती है, इसकी कम क्यों होती है, ऐसा कोई आपसे नहीं पूछेगा। बस याद रखना नोबेल गैस की कम क्यों है, बात समझ में आ गई। उसका पहले से मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो स्टेबल है। और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि भाई इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसका नोबेल गैस में हो जाएगा कन्फिग्रेशन। और मांगे आलिया
देखो इसका भी ट्रिक है, बस मतलब बहुत सारे एक्सेप्शन है इसमें। लेफ्ट टू राइट पूछेगा क्या होता है तो अपन बोलेंगे इंक्रीज होता है, बट एक्सेप्शन खूब सारे इसमें। और मांगे आलिया, ना तो ना 25, ये इसको पूरे को लिखो, देखो पढ़ो इसको पूरे को क्या मिल रहा है, 25 बन रहा है कि नहीं बन रहा, ना 25 किलो की आप, मतलब वो कुछ खाने के लिए बैठे हुए हैं और एक आलिया नाम की लड़की है, वो बार बार मांग रही है, तो और मांगे आलिया ना 25 किलो की आप, वो खुद 25 किलो भी नहीं है फिर भी बार बार खाना मांग रही है, तो कितना सा खाना खाओगे भाई, जितना लिमिट होता है, जितना आपका वजन है उसके अकॉर्डिंग खाना खाओगे। तो और मांगे आलिया ना 25 किलो की आप, और ऊपर वाले का क्या नाम हो गया, नी बैन बलिकोफैन। ठीक है, नाइट्रोजन का ऐसा क्यों हुआ होगा, बीच में क्यों आ गया नाइट्रोजन एक्सेप्शन करके, तो इसका हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, तो पहले से स्टेबल है। तो इतने जो एलिमेंट है ना, इनका जो होता है ना पॉजिटिव होता है, आपको पूछे ना किसका किसका पॉजिटिव होता है, तो इनका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में, तो ये लिख देते हैं इनका डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ में आ गई। तो इनका डेल्टा एच पॉजिटिव है और बाकी सबका डेल्टा एच नेगेटिव है। तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। बस आज की वीडियो में एनसीईआरटी पढ़िए, जो आपको पॉइंट लिखा है उन पे ध्यान दीजिए, और चलिए एक ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये कर लेते हैं। फास्फोरस सल्फर क्लोरीन फ्लोरीन, तो ये तो इसी में आ गया ना, हाँ इसमें आ गया फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, और कौन था, फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन आपको पता ही है इसमें कम आ जाएगा। दूसरा बात है, कुछ और आगे अपन बातें करेंगे, अभी इस वीडियो में इतना ही बहुत है, कल आईपी की ईए की और बातें करेंगे।